नमस्कार भाइयों। आज के सेफ्टी प्रोफेशनल इंटरव्यू क्लासेस में अर्थिंग रेजिस्टेंस वैल्यू पार्ट 5 के बारे में डिस्कस करूंगा। अर्थिंग रेजिस्टेंस का सरल भाषा में अर्थ होता है पृथ्वी प्रतिरोध, यानी कि बिजली के प्रवाह के प्रतिरोध को अर्थिंग रेजिस्टेंस कहते हैं। अर्थिंग रेजिस्टेंस वैल्यू को ओम्स में मापा जाता है और अर्थिंग का कनेक्शन बिटवीन न्यूट्रल पॉइंट्स ऑफ द सप्लाई सिस्टम टू अर्थ, इट इज कॉल्ड अर्थिंग। अर्थिंग मीन्स प्रोवाइडिंग ए पाथ टू अर्थ लोअर देन द ह्यूमन बॉडी। अर्थिंग का मतलब होता है आदमी के शरीर से होकर अथवा बिजली के उपकरण से होकर नीचे पृथ्वी तक जाने वाले मार्ग को अर्थिंग कहते हैं। अर्थिंग का कनेक्शन सप्लाई सिस्टम के न्यूट्रल पॉइंट्स को अर्थिंग से जोड़ता है, वही अर्थिंग कहलाता है। अब अर्थिंग के बारे में दूसरा क्वेश्चन यह बनता है कि व्हाई डबल बॉडी अर्थिंग प्रोवाइड इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। बिजली के उपकरणों में दो अर्थिंग क्यों लगाई जाती है? तो उसके जवाब में हम कह सकते हैं कि डबल बॉडी अर्थिंग प्रोवाइड्स डबल प्रोटेक्शन। व्हेन वन अर्थिंग फेल्स देन अनदर अर्थिंग रनिंग बाय ELCB और RCCB ट्रिप्स। डबल बॉडी अर्थिंग जो है दोहरी सुरक्षा प्रदान करती है, लेकिन जब एक अर्थिंग किसी कारणवश फेल हो जाती है तो उसकी भरपाई दूसरी अर्थिंग करती है और RCCB ट्रिप हो जाती है और बिजली का पावर कट ऑफ हो जाती है, जिसके कारण आदमी और उपकरण दोनों सुरक्षित बच जाती है। अब तीसरा सवाल यह बनता है व्हाट इज द रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ अर्थिंग एन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में यानी कि करंट जिस रास्ते से होकर गुजरती है उसी रास्ते में अर्थिंग का प्रतिरोध मान क्या होता है, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। आमतौर पर हम लोग सरल भाषा में यह बोलते हैं कि अर्थिंग रेजिस्टेंस वैल्यू 1 ओम्स से कम होना चाहिए। यह फिजिक्स पर आधारित सवाल है जिसको मैं उदाहरण के द्वारा यह प्रूफ करेंगे कि अर्थिंग रेजिस्टेंस वैल्यू 1 ओम से कम क्यों होता है। एग्जाम्पल के तौर पर उदाहरण के तौर पर मैं टाटा स्टील प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ। वहाँ L&T कंपनी के द्वारा मेरे सामने दो अलग अलग अर्थिंग पीट पैरेलल में समानांतर में बनाया गया, जिसको मिट्टी के अंदर से ही आपस में सीरीज करके जोड़ दिया जाता है और दोनों अर्थिंग पीट का मान कुछ इस तरह से होता है। पहला अर्थ पीट का मान 1.82 ओम्स होता है तथा दूसरा अर्थ पीट का मान 1.79 ओम्स आता है। कहने का मतलब है कि अब फिजिक्स के फार्मूला के मुताबिक R1 इजकल टू 1.82 ओम्स तथा R2 इजकल टू 1.79 ओम्स। अब फिजिक्स के फार्मूला के मुताबिक 1/R इजकल टू होता है 1/R1 प्लस 1/R2। 1/R इक्विवेलेंट होता है R1 प्लस R2 बट्टा R1 इंटू R2। और R इजकल टू होता है इक्विवेलेंट R1 इंटू R2 बट्टा R1 प्लस R2। अब R इजकल टू हो जाता है, रेजिस्टेंस वैल्यू हो जाता है 1.82
इंटू गुने 1.79 और बट्टा हो जाता है 1.82 प्लस 1.79। इस तरह से रेजिस्टेंस वैल्यू हो जाता है गुना करने और जोड़ने पर 3.3831 और बट्टा हो जाता है 3.61। अब ऊपर वाला कम हो जाता है और नीचे वाला अधिक हो जाता है। अब ऊपर वाला कम से अधिक को भाग देने पर रेजिस्टेंस वैल्यू 0.93 ओम्स ही होता है। इस तरह से वहां का अर्थिंग दिया गया। लेकिन ये एनटीपीसी प्लांट में क्या होता है, अर्थिंग को अलग अलग तो कर ही दिया जाता है और कोई पैरेलल में नहीं जोड़ा जाता है। इसका रेजिस्टेंस वैल्यू फिर भी 1 ओम से कम आ जाता है। इस तरह से अब अर्थिंग रेजिस्टेंस वैल्यू 0.93 यानी कि 1 ओम से कम आ गया। अब तो हो गया, यही बात है, प्रूव्ड रेजिस्टेंस वैल्यू लेस देन 1 ओम्स हो गया। इस तरह से आज का अर्थिंग रेजिस्टेंस वैल्यू का पार्ट समाप्त हो गया और अगला चैप्टर होगा हजार्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।